हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम कुमार। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस्कॉर्ट एफएमएस के बारे में। तो गाइज, एस्कॉर्ट एफएमएस मींस सेल्स कोऑर्डिनेटर ऑर्डर टेकिंग सीट। मैं एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ ये सीट क्यों बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो सेल्स पर्सन है, उसने आज किसी को कॉल करा और उसने बोला कि मेरे को आप 5 डेज बाद कॉल करना। तो फिर हम उसको 5 डेज बाद कैसे हम रिमाइंडर रखें कि हमें कॉल करना है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट डेट का कॉलिंग आ रहा है एंड एक यहाँ पे आपका कैलेंडर आ रहा है। तो ये कैसे हम ये हमारे को रिमाइंड करेगा। तो सेल्स पर्सन को ऑटोमेटिक याद रहेगा कि हाँ 4 तारीख को ये शुभम कुमार एंड शुभम गुप्ता को कॉल करना है। तो गाइज, यहाँ पे हम इसी का फुल सेटअप आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप अभी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार जरूर चैनल को ओपन कीजिएगा एंड एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाइएगा। यहाँ पे पहले से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि परचेज में आप कैसे बना सकते हो, ऑटो रिप्लाई हो गया और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे फुल्ली बहुत ही ज़्यादा 90 डेज का जो होता है ना, वो सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आप इसको जरूर एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि कोई कस्टम प्रोजेक्ट या कोई भी कुछ भी आपको बनवाना है तो मोर बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप हमारा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलते हैं मुद्दा पे। अब हमारा ये है एस्कॉर्ट एफएमएस। एस्कॉर्ट मींस सेल्स कोऑर्डिनेटर ऑर्डर टेकिंग सीट। ठीक है, ये सीट हमारा सेल्स पर्सन, सेल्स कोऑर्डिनेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव यूज करता है रेकरिंग ऑर्डर लेने के लिए। एंड जैसे कि वीक में हमें किसी पार्टी को 2 बार कॉल करना है, पेमेंट के लिए हो गया, अलग अलग ये सीट अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑर्डर टेकिंग के लिए, ऑर्डर लेने के लिए। सेकेंड पेमेंट कंफर्मेशन के लिए, रिमाइंडर के लिए। तो अभी हम देखेंगे इस सीट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाइज, यहाँ पे जो यूनिक आईडी है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यहाँ पे ये पार्टी नेम आ गया। अब जैसे मान लीजिए हमें न्यू पार्टी क्रिएट करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्म भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ नेम आ जाएगा पार्टी का। और अगर आप वो नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हो। अब जैसे हमें एक मान लो किसी और पार्टी का ऐड करना है तो हमें लगा मिंटू कुमार का ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म नहीं है ना, यहाँ पे नेम लिखते ही फॉर्म आ जाएगा। देखिए फॉर्म आ गया ना। तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास जितने भी पार्टी हैं जिनसे आप फॉलोअप ले रहे हो वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया एवरेज ऑर्डर साइज, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, लास्ट ऑर्डर डेट या लास्ट कॉलिंग डेट, नेक्स्ट डेट ऑफ कॉलिंग, ये हो गया। अब हम किसी फॉर्म को फिल करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे को आजाद सिंह को हमने कॉल किया, आजाद सिंह को, उसने बताया कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म ओपन करोगे, एस्कॉर्ट आईडी, पार्टी नेम आ जाएगा, एवरेज ऑर्डर साइज। अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि आजाद सिंह से ऑर्डर आ जाएगा, तो हम 10,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट ऑर्डर डेट क्या होता है कि अगर हम आप किसी को कॉल करते हैं ना तो उसका एक कोटेशन बनता है। तो वो यहाँ पे आपको कोटेशन प्राइस डालना है कि कितना कोटेशन उसका बना हुआ है। बाद में कितना कंफर्म होगा वो तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, जब हम पीआई बनाएंगे। लास्ट ऑर्डर डेट में हमें टू डेज का डेट डालना है, या जब हम लास्ट कॉल उसको किए थे वो वाला डेट। ठीक है, अब हमने आज उसको कॉल किया तो वो डेट हम ये डालेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डेट ऑफ कॉलिंग, हमारे को उसने बोला है कि 6 तारीख के बाद, 1 वीक के बाद, तो हम यहाँ पे 6 तारीख चूज कर लेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने उसको 3 बार कॉल किया था तो, और कॉल ऑर्डर ऑर्डर कंफर्म्ड नहीं है। रिमार्क में अगर उसने कुछ बोला है नहीं बोला है तो ऐसे खाली भी आप छोड़ सकते हो। एंड एन भी लिख सकते हो। यहाँ पे डूअर नेम है, अगर आपकी कंपनी में 10 डूअर है तो यहाँ पे 10 डूअर का नाम लिख लीजिए। एंड जो जिस पार्टी को कॉल कर रहा है उसको चूज कर लेगा। ठीक है, एंड उसके बाद सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 6 तारीख को उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 तारीख को नेक्स्ट कॉल का डेट आ जाएगा। तो ऐसे ये हमारे को रिमाइंड करता है। तो सबसे पहले ये हो गया कि हम यहाँ पे अगर न्यू पार्टी ओपन करेंगे तो यहाँ पे पार्टी नेम लिखेंगे, साथ में कुछ पैरामीटर दिया हुआ है, हम फॉर्म फिल करके इसको करेंगे। अब मान लीजिए, अब एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। आज 6 तारीख हो गया, आज तो वैसे 29 तारीख है, लेकिन मान लीजिए आज 6 दिसंबर हो गया और हम इस पार्टी को आज कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फिर फॉर्म ओपन करेंगे। हमने इस पार्टी को कॉल किया, एवरेज ऑर्डर साइज हमारा चेंज नहीं होगा, ऑलरेडी ये 10,000 रहेगा। लास्ट ऑर्डर डेट, अब जैसे मान लो आज 6 तारीख है तो हमने 6 तारीख को इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब 6 तारीख को इसको और बोल रहा है कि सर 2 दिन और मेरे को दे दीजिए, तो हम इसको 2 तारीख को डाल करके फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग, इसने आज मेरा कॉल एक ही बार में उठा लिया
ऑर्डर फिर से किया हुआ नॉट कन्फर्म्ड एंड रीमार्क कुछ भी नहीं डालना है, सेम डूअर वन एंड सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज हो जाएगा। ऑर्डर से एवरेज ऑर्डर साइज उतना ही था। लास्ट ऑर्डर डेट हमने इसको सबसे पहले 29 दिसंबर को कॉल करा, फिर हमने 6 दिसंबर को कॉल करा। अब ये बोल रहा है कि हमारे को कब करने के लिए दो, अच्छा मैंने 2 दिसंबर चूज कर लिया। ये थोड़ा सा मेरे को आगे चूज करना था। 1 मिनट मैं एडिट कर देता हूँ। ये है ना, ये हमारे को 8 दिसंबर चूज करना था। अब देखिए यहाँ पे आ गया 8 दिसंबर, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने तो इसको 10 बार फॉलो अप लिया, अब मेरे को कैसे मालूम चलेगा हमने इसको कब कब फॉलो लिया था। अब आप ये सिस्टम तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे आपको उसको बार बार फॉलो अप लेना है, ये बार बार करते रहना है, ठीक है। अब मान लो कि हमें इसका देखना है कि हमने इसको कब कब कॉल किया था, तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे आजाद सिंह। अब यहाँ पे हमारे को मालूम चल जाएगा हमने इसको फर्स्ट कॉल किया था 29 तारीख को, सेकेंड कॉल किया था 6 तारीख को, अब ये 8 तारीख को बोलेगा तो हमने 8 तारीख को। इस तरह से ये चीज है सेल्स पर्सन के लिए कि वो भी अपनी रिमाइंडर के लिए देख सकता है, और सेकेंडली जो उनका टीम लीडर है या मैनेजर है वो भी देख सकता है कि इसने कैसे किसी से बात किया है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आ जाएगा, अगर आप बोलोगे रिकॉर्डिंग्स डालने के लिए तो आप एक एक करके रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हो कि आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव और कोऑर्डिनेटर है वो कैसे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको डेली वाइज कॉलिंग आ जाएगा। अब जैसे किसी का कॉल करने का डेट आज टुडे का था, तो वो सारा यहाँ पे फिल्टर होकर के आ जाएगा कितने लोगों को आपको आज कॉल करना है, ठीक है। डैशबोर्ड आपको समझ में आ ही गया। अब यहाँ कहेगा टोटल कॉल काउंट, ठीक है। हमने शुभम कुमार को एक बार कॉल किया है, शुभम गुप्ता को एक बार कॉल किया है, आजाद सिंह को 2 बार कॉल किया है। अब मान लीजिए कोई सेल्स कोऑर्डिनेटर है, कोई लड़की है, वो बोलती है हमने सर आज 50 कॉल किए हैं, तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए 50 कॉल का, तो 50 रिकॉर्डिंग्स हो जाएगा, यहाँ पे काउंट भी आ जाएगा सबका कि उसने किसको कितनी बार कॉल किया, किससे कितनी बार बात हुई। तो ऐसे अगर आप किसी को टारगेट भी देते हो डेली 80 कॉल का, 100 कॉल का, 150 कॉल का, तो यहाँ पे सारा काउंट होता रहेगा, ठीक है। अब सेकंड आते हैं MIS। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी का परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट रेंज दिया हूँ मैं और एक डेट। अब जैसे कोई किस दिन कॉल कर रहा है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम 29 चूज करेंगे ना, तो ये भी मालूम चल जाएगा कि इस दिन कौन कौन कॉल किया है। तो हम ज़्यादातर ये चूज नहीं करेंगे, ये चूज करेंगे, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट डेट, इसको बोलते हैं हम एंड डेट, ठीक है। देखिए अभी सब ब्लैंक हो गया। अभी हम स्टार्ट डेट चूज कर लेंगे 24 तारीख और एंड डेट चूज कर लेंगे कल तक का 30 तारीख का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जो हमारा डूअर 1 है उसने 3 कॉल करा है, जो हमारा डूअर 2 है उसने 1 कॉल करा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना नेक्स्ट वीक के लिए, तो ये नेक्स्ट वीक में हमारा प्लान शो करेगा। अगर हम यहाँ पे 30 डाल देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए हमारा प्लान कर रहा है कि 30 से 10 तारीख के बीच में हमारे को 3 प्लान है डूअर 1 को, 1 प्लान है डूअर 2 को। अब इसने इस इन 3 और 1 में से किसी को टच किया अभी तक नहीं किया, क्योंकि अभी ये डेट नेक्स्ट वीक में है। तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे है नो कॉल लिस्ट। अब हमारे को कैसे मालूम चलेगा कि हमारा जो सेल्स कोऑर्डिनेटर ने किनों को टच किया किसको नहीं किया, तो यहाँ पे नो कॉल लिस्ट में आपको सबको शो कर जाएगा कि इनको 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 अभी तक कॉल नहीं गया है हमारे एंड से, ठीक है। तो गाइस ये था स्कॉट FMS और ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आप जहाँ पे भी जो भी चाहोगे वो चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। एंड आई होप कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में बहुत सारा वीडियो है जो आने वाला है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।